गुप्ता आप सभी का न्यूज वन इंडिया में बहुत स्वागत करती हूं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूज वन इंडिया की भू माफिया के खिलाफ मुहिम लगातार जारी है। सोरखा माजरा की जमीन पर धड़ल्ले से चल रहा निर्माण का कार्य, ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। हिंडन डूब क्षेत्र की जमीन खुलेआम बेच रहे हैं ये भू माफिया। दो एफआईआर की कार्रवाई के बाद भी अभी भी ये भू माफिया बेखौफ है। चौकी राइस चौकी गौर सिटी क्षेत्र में धड़ल्ले से चल रहा है अवैध निर्माण का ये काम। बबलू यादव, संदीप यादव निवासी तिगरी पर अवैध निर्माण के आरोप और विजेंद्र यादव, शेरपाल यादव निवासी बहलोलपुर का भी नाम इसमें शामिल है। आपको जानकारी दे दें कि राजाराम यादव निवासी सोरखा बेखौफ कर रहे अवैध निर्माण बबलू और संदीप ने भोले भाले लोगों को सैकड़ों बीघा अवैध जमीन बेची है, यानी कि सैकड़ों बीघा जो अवैध जमीन है उसको बेचा गया है। और बबलू और संदीप पर नोएडा प्राधिकरण और तहसील दादरी के द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर होने के बाद भी खुलेआम घूम रहे हैं ये भू माफिया। भू माफियाओं के संरक्षण पर पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। बड़ी जानकारी ग्रेटर नोएडा से आपको दे रहे हैं कि भू माफिया इतने बेखौफ आखिरकार कैसे। भू माफियाओं के संरक्षण पर पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। ग्रेटर नोएडा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि किस तरह से भू माफिया बेखौफ है। न्यूज वन इंडिया की भू माफिया के खिलाफ ये बड़ी मुहिम है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। और न्यूज वन इंडिया तमाम बड़े सवाल पूछता है। न्यूज वन इंडिया सवाल ये पूछ रहा है कि कहां है इस क्षेत्र के लेखपाल, कानूनगो और नायब तहसीलदार। नोएडा अथॉरिटी पूरे मामले पर क्यों साधे हुए है चुप्पी। नोएडा अथॉरिटी ने पूरे मामले पर चुप्पी क्यों साध रखी है। जेई और सर्किल अधिकारी क्यों नहीं रुकवा रहे अवैध निर्माण का कार्य। सरकारी जमीन पर प्रशासन क्यों नहीं कर रही चार दीवारी, ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या भू माफिया को कब्जाने के लिए छोड़ रखी है सरकारी जमीन को कि भू माफिया आए और यहां पर इसे कब्जा कर ले। जिले में बैठे उच्च अधिकारियों को क्यों नहीं किया जा रहा, यानी कि सवाल कई तरह के उठ रहे हैं। न्यूज वन इंडिया सवाल भी पूछ रहा है कि आखिरकार भू माफिया इतने बेखौफ कैसे हैं। और हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। निशांत, आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, क्या वजह है कि भू माफिया इतने बेखौफ है? देखिए अर्चना, जिस तरीके से कहा जा सकता है कि लगातार न्यूज वन इंडिया खबर दिखा रहा है, खबर दिखाने के बाद जो है हम प्रशासन को जगाने की लगातार ढोल पीट रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से देखा जाए कि हमने दिखाया था पूर्व में भी कि सोरखा माजरा में लगातार जो है कहीं ना कहीं अवैध निर्माण किया जा रहा है, परथला माजरा में लगातार अवैध निर्माण किया जा रहा है। बिसरक थाना इलाके जो चौकी राइस पड़ती है और चौकी गौर सिटी जो चौकी पड़ती है, उस चौकी के अंतर्गत जो है कहीं ना कहीं धड़ल्ले से अवैध निर्माण किया जा रहा है, जिस निर्माण पर जो कहीं ना कहीं हमने एक खबर दिखाई थी पूर्व में भी और अभी भी हम लगातार इसको प्रमुखता से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सरकारी जमीन और गैर सरकारी जमीन जो डूब क्षेत्र की जमीन है उसको किस तरीके से बेचने का काम जो है भूमाफिया कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में दो एफआईआर, नोएडा प्राधिकरण एक एफआईआर कराता है, दूसरा तहसील के द्वारा हमारी खबर के बाद एक एफआईआर कराई गई जिसमें कई भूमाफियाओं के नाम सामने आए, जिसमें कई भूमाफिया जो संदीप यादव, बबलू यादव जो तिगड़ी के रहने वाले हैं, उसके अलावा हैबतपुर का जो रहने वाले हैं, सोरखा के रहने वाले, उन सभी के खिलाफ नाम सामने आए। लेकिन एफआईआर होने के बाद भी अभी तक ना तो उनके खिलाफ कोई सख्त शिकंजा कसा गया, ना उनके खिलाफ जो है एक्शन लिया गया, ना भूमाफिया की कार्रवाई हुई। उसके अलावा जिस तरीके से प्रशासन के द्वारा जो तहसील के द्वारा जो बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि सरकारी जमीन को खाली कराया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी ग्राउंड स्थल पर तेजी के साथ जो है निर्माण किया जा रहा है। रात दिन वहां पर जो निर्माण हो रहा है, पीछे भी हमने वहां पर मुआयना किया था, गोपनीय तरीके से हमने अपनी रिपोर्टिंग की थी, तो वहां पर तेजी के साथ जो है कहीं ना कहीं प्रशासन जो है लगातार निर्माण कर रहा है।
हालात यह है कि अवैध निर्माण जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा। ना तो तहसील के जो कर्मचारी हैं, चाहे पटवारी हो, तहसीलदार हो, कानून को हो या फिर नायब तहसीलदार हो, ये नहीं रुक पा रहे हैं। निशांत, आपको रोकना चाहते हैं क्योंकि इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही। पहले अपने वोट दर्शकों को बता देते हैं, न्यूज वन इंडिया पर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूज वन इंडिया से बोली एसडीएम दादरी अनुज नेहरा, भूमाफिया पर जल्द होगी कार्रवाई। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें कि न्यूज वन इंडिया से बोली एसडीएम दादरी, भूमाफिया पर जल्द होगी कार्रवाई। एसडीएम दादरी की ओर से कहा गया है कि जल्द कार्रवाई होगी, लेकिन सवाल यही कि कब कार्रवाई होगी। होली तक कार्रवाई की गई स्थगित, यानी कि होली तक कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया था। तहसील दादरी, नोएडा अथॉरिटी और पुलिस की टीम बन रही, ये भी उन्होंने कहा है अपने बयान में। जल्द होगी अवैध निर्माण पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई, यानी कि यह आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। अवैध निर्माण करने वाले भूमाफिया के खिलाफ ये कार्रवाई होगी। और लगातार हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा न्यूज रूम से बने हुए हैं और तमाम जानकारी दे रहे हैं। अब देखिए निशांत, अब ये भी जानकारी आ रही है कि एसडीएम की ओर से यह आश्वासन तो दिया जा रहा है कार्रवाई होगी, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी, लेकिन सवाल वही कि आखिरकार कार्रवाई कब होगी। केवल आश्वासन मिलता रहेगा कि कार्रवाई होगी भी? देखिए अर्चना, सबसे बड़ी बात है कि ग्राउंड स्तर पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाती है, लेकिन बुलडोजर के साथ जो है जिस जमीन को कब्जा कराने का, जो खाली कराने का जो दावा जो है प्रशासन तहसील के द्वारा जो किया जाता है, नोएडा अथॉरिटी के द्वारा जो किया जाता है, उस जमीन पर चार दीवारी क्यों नहीं की जाती? जो सरकारी जमीन है उस पर चार दीवारी क्यों नहीं की जाती? क्या इन भूमाफियाओं को कब्जा करने के लिए छोड़ रखी है ये जमीन? कहीं ना कहीं वहां पर जिस तरीके से देखा जाए बुलडोजर की कार्रवाई होती है, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होती है और वहां उसके बाद जो है अगले दिन से फिर निर्माण तेज हो जाता है। जो भूमाफिया है वो कहीं ना कहीं बेवकूफ है। प्रशासन के जो कार्रवाई हुई है उससे अभी इनको कोई खौफ नहीं है। जिस तरीके से एसडीएम दादरी का कहना है कि पुलिस बल के साथ नोएडा अथॉरिटी, दादरी तहसील की एक टीम बनाई जा रही है। होली के त्योहार की वजह से थोड़ा कार्रवाई नहीं हो पाई थी, लेकिन सवाल यही है कि अब जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी, जो शिकंजा कसा जाएगा, क्या उस जो सरकारी जमीन है उस पर चार दीवारी की कार्रवाई की जाएगी? क्या उसे घेराबंदी का काम जो है प्रशासन के द्वारा किया जाएगा? जो राज्य सरकार की जमीन है, ये जो निर्माण है, ये निर्माण कब से ये कर रहे हैं और अब तक कितने ऐसे मासूम लोग हैं जिन्हें ये जमीन बेची गई है भूमाफियाओं की ओर से? देखिए लगभग 250 बीघे जमीन का मामला है, जिसमें सरकारी और गैर सरकारी जमीन का मामला है। सालों से ये इस जमीन को बेच रहे हैं। अब तक जानकारी यह है कि जिन भूमाफियाओं का नाम हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, लगभग 100 बीघे जमीन को बेच चुके हैं। मतलब साफ है, ये सूत्र बताते हैं कि 100 करोड़ रुपए ये जो गरीब लोगों से पैसा डकार चुके हैं। और कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदार जो है, जो जानकारी है, रजिस्ट्रार्ड विभाग भी है, क्योंकि इसी जमीन के छोटे छोटे टुकड़े में प्लॉट बेचे जा रहे हैं। सिंचाई की जो डूब क्षेत्र की जमीन है उस टुकड़ों में बेची जा रही है और उसकी रजिस्टर्ड विभाग है वो रजिस्ट्री कर रहा है। तो मतलब साफ है कि किस तरीके से खेल चल रहा है प्रशासन दादरी के साथ, नोएडा अथॉरिटी के साथ, और कहीं ना कहीं रजिस्ट्रार्ड विभाग भी इसमें मिला हुआ है। बड़ी बात तो यह है कि बिजली विभाग भी कनेक्शन दे रहा है। तो इस तरीके से देखा जा सकता है कि किस तरीके से ये गड़बड़ झाला चल रहा है। बिल्कुल निशांत, और जैसा आप बता रहे हैं कि बिजली कनेक्शन भी दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कई लोगों की संलिप्तता इसमें है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए।